आइए आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 5 की, विच इज़ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? हिंदी मीडियम की तो बुक नहीं है मेरे पास, बट प्रैक्टिकल चैप्टर्स ही करने हैं तो हम इसको इंग्लिश में ही कवर करेंगे। तो अगर मैं आप लोगों से डिसोल्यूशन की बात करूं कि डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब है कि आपकी फर्म क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यानी जो आपका बिजनेस है, जो आपने फर्म स्टार्ट करी थी, अब वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। उसको हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन बोलते हैं। पार्टनर्स थे, बिजनेस कर रहे थे, किसी भी रीजन के कारण उन्होंने क्या करा, पार्टनरशिप को खत्म करने का सोचा कि हम पार्टनरशिप को खत्म करते हैं। अब वो पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं, तो बिजनेस को ही खत्म कर रहे हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में दोनों में डिफरेंस है। एक है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन और एक है पार्टनरशिप फर्म्स डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर पार्टनरशिप खत्म हो रही है, ठीक है, पर वो किसी भी न्यू टर्म्स में बन जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उन्होंने अपनी पुरानी पार्टनरशिप चेंज करके नई पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करी। एडमिशन हो रहा है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म होके नई पार्टनरशिप बन रही है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एडमिशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया यानी कंगाल हो गया, तो भी आपकी पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। पर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन मतलब क्या है? बिजनेस ही आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। बिजनेस ही आपका क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। और इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, कोर्ट का इंटरवेंशन। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दो, कि कोर्ट कह रहा है कि आप अपनी पार्टनरशिप को क्या कर दो, खत्म कर दो। और कोर्ट क्या देगी आपको? ऑर्डर देगी, आप अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दो। वो ऑर्डर कब देगी? जब कोई पार्टनर क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, अनसाउंड माइंड का हो जाएगा। When a partner other than the partner filing a suit has become permanently incapable of performing his duties, यानी जो पार्टनर है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तब भी क्या हो जाएगा? बिजनेस खत्म हो जाएगा। When a partner other than partner filing a suit is guilty of misconduct, यानी उन्होंने क्या करा? मिसकंडक्ट करा, यानी उन्होंने कुछ गलत करा है जिससे पार्टनरशिप को हार्म हुआ है। विलफुली पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। विलफुली कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ब्रेक कर रहे हैं। मतलब हमने डिसाइड करा था कि हम ये काम नहीं करेंगे और आप यही काम कर रहे हो। विलफुली पार्टनरशिप को क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो। आप अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो कि मेरी जगह आप काम करना स्टार्ट कर दो। और अब हमें क्या लग रहा है कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि फर्म आगे काम नहीं कर सकती, तब भी कोर्ट क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है कि आप दो पार्टनर्स हैं, एक तो कोर्ट केस कर रहे हैं और दूसरा ऑटोमेटिकली पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड है, कि अब वो फेयर डिसीजंस नहीं ले सकता।
पार्टनर्स अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो कुछ गलत हरकत कर रहे हैं जिससे पार्टनरशिप को हार्म हो रहा है, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, विलफुली कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर रहे हैं और वो अपनी इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं कि मेरे बदले काम आप कर दो, और कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस को चलाने का कोई फायदा नहीं है, इससे सोसाइटी के इंटरेस्ट को हार्म ही हो रहा है, तो भी कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है। ये तो था कोर्ट के ऑर्डर्स के थ्रू जब आप अपनी बिजनेस फर्म को क्या करवा रहे हो, बंद करवा रहे हो। बट जरूरी नहीं है कि हर बार आप कोर्ट में जाओ, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी क्या कर सकते हो, अपनी बिजनेस को बंद कर सकते हो, दोनों पार्टनर्स मिलके या जितने भी पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से। सबने आपस में मिलके बैठकर बात करी और आपने क्या करा, बिजनेस को खत्म करने का सोचा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हमने प्लान बनाया था कि जब ये घर बनकर तैयार हो जाएगा तो हमारी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, तो हमें पार्टनरशिप वहां पर खत्म करनी पड़ेगी। ये कंपल्सरी है। ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, जब आपका इवेंट हो जाएगा पूरा उस टाइम पे भी आप अपने बिजनेस को बंद कर दोगे। इवेंट का मतलब क्या है? किसी की इंसॉल्वेंसी होना, किसी का कंगाल हो जाना यानी किसी के पास पैसे नहीं है, किसी मेन पार्टनर की डेथ हो जाना, आप फर्म के ऑब्जेक्टिव को फिल नहीं कर रहे हो, तब भी आपकी बिजनेस फर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। प्लस बाय नोटिस। नोटिस का मतलब क्या है? जब आपका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स नहीं है और सभी पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे से प्रॉपर मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो नोटिस के थ्रू भी कि आपने नोटिस दे दिया कि मैं इस फर्म से जा रहा हूँ और इस पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर दीजिए, तो यहाँ पर भी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं HBSC की बात करूं तो HBSC में, हरियाणा बोर्ड में, जो डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 से 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहते हैं? इट रेफर्स टू अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में जो चेंज आ रहा है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। बट फर्म में क्या होता है? पूरी की पूरी फर्म यानी बिजनेस ही बंद हो जाता है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यूज इट्स बिजनेस, वो अपना बिजनेस चला के रखती है, जबकि फर्म में ऐसा नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशन पार्टनर्स के चलते रहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है राजे? पार्टनरशिप तो चल रही है, थोड़े बहुत चेंज आए हैं, जबकि फर्म में पूरा का पूरा बिजनेस क्या हो गया है, बंद हो गया है। क्लियर है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहती है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। यहाँ पर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगी। सेटलमेंट ऑफ एसेट एंड रीवैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज जो शो होती हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो होती हैं, जबकि इसके लिए क्या बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर कोई भी चीज सेल या परचेज बेची नहीं जाती, जबकि यहाँ पर सारी चीज सेल करी जाती है, सेटलमेंट करा जाता है यहाँ पर हर चीज का। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरी मीन, जरूरी नहीं है अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप खत्म कर रहे हो तो फर्म बंद हो रही है, ये जरूरी नहीं है। बट अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, फर्म बिजनेस ही बंद हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप क्या हो रही है आपकी, खत्म। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, जबकि यहाँ पर कोर्ट, फर्म के बंद होने पे कोर्ट इंटरवेन कर सकती है, कोर्ट आपके साथ आपके डिसीजंस में इन्वॉल्व हो सकती है।
ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन। डिसोल्यूशन में से एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के बेस पे। आगे देखते हैं। अब अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं आप लोगों को। सबसे पहले जो आपको काम सीखना है वो काम है रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये आपकी होती है लाइबिलिटी साइड, एसेट, अमाउंट, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, ये इधर मेंशन होता है। यहाँ होता है कैपिटल, ए और बी की क्रेडिटर। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होगा। जो भी एसेट है वो इधर ट्रांसफर होगी और जो भी लाइबिलिटी है वो इधर ट्रांसफर होगी, एक्सेप्ट कैश। यहाँ कैश नहीं आएगा। किस नाम से लिखा जाएगा। टू डेटर, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, जो भी चीजें आपको गिवन है, टू मशीनरी, फर्स्ट क्रॉस। और यहां आती हैं आउटसाइडर लाइबिलिटीज। आउटसाइडर लाइबिलिटीज में कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा, क्रेडिट। ठीक है, क्रॉसिंग हो गई, फर्स्ट क्रॉसिंग ये हो गई। हमने सबसे पहले क्या लिखा कि मेरे पास एसेट कितनी है और मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है। फिर इन सभी एसेट्स को बेचोगे और लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे। बेचोगे तो क्या लिखोगे, बाय बैंक, क्योंकि पैसा आ रहा है। बेचोगे किसको, डेटर को, स्टॉक को, फर्नीचर को, मशीनरी को। जो भी अमाउंट होगी टोटल करके बाहर। ऐसे ही पेमेंट करोगे तो क्या लिखोगे, टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिट, पेमेंट कर रहे हो। अगर कोई और पेमेंट हो रही है तो क्या लिखोगे, टू बैंक। सपोज करो कोई खर्चा पे कर रहे हो तो वो इधर आएगा। यानी अगर कोई भी पेमेंट है तो वो इधर लिखी जाएगी, और कुछ भी अगर आप रिसीव कर रहे हो तो वो इधर लिखा जाएगा। इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा। कैसे, अगर इधर है तो टू प्रॉफिट और लॉस है तो बाय लॉस। एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको समझाती हूँ। इतनी चीज समझ आई, प्रॉपर समझते हैं।
हरियाणा बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। लाइव एसेट्स गिवन है। सबसे पहले एसेट्स लिखो, 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 मोटर व्हीकल, 2 स्टॉक, 2 डेटर, और कैश मेंशन नहीं करना। प्रोविजन गिवन है तो वो इधर आएगा बाय प्रोविजन। 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग है, 18,300 का मोटर है, स्टॉक 72,800, डेटर 1,13,200 और प्रोविजन 2,450। ठीक है। क्रेडिटर्स हमें गिवन है, क्या आएंगे, बाय क्रेडिटर्स 97,500। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स के बीच में ए और बी में 3:2 है। द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, यानी फर्म को खत्म करेंगे। एंड फ्रॉम दिस डेट ऑफ बैलेंस शीट मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वर सोल्ड फॉर कैश एट 16,950। यानी आपने मोटर व्हीकल बेचा तो क्या यहाँ आएगा, बाय बैंक। बेचा, सेल करा, और सेल करा तो इधर आएगा। मोटर व्हीकल बेचा तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मोटर व्हीकल कितने का, 16,950, प्लस आपने स्टॉक सेल करा तो स्टॉक लिखोगे, स्टॉक कितने का बेचा, 7,7,600। डेटर्स वर रियलाइज्ड फुल, यानी सारे डेटर्स सही थे, सबसे हमें पैसा मिल गया, सब हमारे पैसा दे रहे हैं। तो कितने हैं, 1,13,200। लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड एट 43,500, और जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो हमने 43,500 की बेची। क्रेडिटर वर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1700, हमने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, यानी हमने क्रेडिटर को 1700 माइनस करके पे करे। क्रेडिटर कितने के हैं, 97,500 के, जिसमें से 1,700 माइनस करोगे 9,580। खर्चा हुआ ये सब रियलाइज करने में, तो 2 बैंक, और रियलाइजेशन पे खर्चा कितना हुआ, 1,250। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपको ये प्रिपेयर करना है। जितना आप लोगों को काम आता था या जितना मुझे आता था, हमने वो काम कर लिया है। अब करते हैं कैलकुलेट। करो, 16,950 प्लस 77,600 प्लस 1,13,200 प्लस 43,500 कितना आया, 2 टोटल करके 2,51,250। ठीक है। अब टोटल करते हैं, 2,450 प्लस 97,500 प्लस 2,51,250, ये आया 3,51,200। फिर 30,000 प्लस 18,300 प्लस
72,800 प्लस 1,13,200 प्लस 95,800, ये आया 3,30,100। कितना डिफरेंस आया? 21,100 का डिस्काउंट आया, मतलब डिफरेंस आया 21,100 का। $97500 माइनस 1700, 95800 आना तो सही चाहिए। 30,000 प्लस 18,300, 72,800, 1,13,200, 95,800, 1250। हाँ, ये नहीं लिया था 1250 वाला अमाउंट, यह आएगा 3,31,350। आपस में माइनस करो 3,51,200 को, ये आपके पास कितनी अमाउंट निकल कर आई है? 19,850। ये डिफरेंस आया, किस नाम से लिखा जाएगा? टू प्रॉफिट। किस किस में बटेगा? ए और बी में। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा? बैलेंस 3,51,200, 3,51,200। 19,850 को डिवाइड, मतलब ए और बी में कैसे बांटोगे? 19,850 इंटू 3/5, 19,850 इंटू 2/5। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? ये अभी सिर्फ इसका पार्ट 1 था, रियलाइजेशन था। आप लोग आज के लिए इतना ही करो रियलाइजेशन। कल फिर हम बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे और डेली हम एक एक क्वेश्चन इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बात? इतना देखो, समझो, फिर हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।